मैं आपको बताने जा रहा हूं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक ऐसी बुक जो हमारे दिमाग की शक्ति को बारीकियों से समझाया गया है। इस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आज हम इसी बुक के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि मैंने दुनिया भर में जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के साथ चमत्कार होते देखा है। आपके साथ भी चमत्कार घटित होंगे जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का उपयोग कर रहे होंगे। यह पुस्तक आपको यह सिखाने के लिए डिजाइन की गई है कि आपकी आदतन सोच और कल्पना आपके भाग्य को आकार देती है, फैशन बनाती है और उसका निर्माण करती है। क्योंकि मनुष्य अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वह वैसा ही होता है। क्या आप उत्तर जानते हैं? एक आदमी दुखी और दूसरा आदमी खुश क्यों है? एक आदमी सुखी और समृद्ध क्यों है और दूसरा आदमी गरीब और दुखी क्यों है? एक आदमी भयभीत और चिंतित क्यों है और दूसरा विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ क्यों है? एक आदमी के पास सुंदर आलीशान घर क्यों है जबकि दूसरा आदमी झुग्गी झोपड़ी में मामूली जिंदगी गुजारता है? एक आदमी महान सफल और दूसरा नितांत असफल क्यों है? एक वक्ता उत्कृष्ट और अत्यधिक लोकप्रिय और दूसरा औसत दर्जे का और अलोकप्रिय क्यों है? एक आदमी अपने काम या पेशे में प्रतिभाशाली क्यों है जबकि दूसरा आदमी बिना कुछ किए या पूरा किए जीवन भर मेहनत करता रहता है? क्यों एक आदमी तथाकथित लाइलाज बीमारी से ठीक हो जाता है और दूसरा नहीं? ऐसा क्यों है कि इतने सारे अच्छे दयालु धार्मिक लोग अपने मन और शरीर में शापितों की यातनाएं सहते हैं? क्यों कई अनैतिक और अधार्मिक लोग सफल होते हैं, समृद्ध होते हैं और उज्जवल स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं? एक महिला सुखी विवाहित क्यों है और उसकी बहन बहुत दुखी और निराश क्यों है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यप्रणाली में इन प्रश्नों का कोई उत्तर है? वहां निश्चित रूप से है। चमत्कार कार्य करने वाली शक्ति को जारी करना। एक व्यक्तिगत उपचार कभी भी आपकी अवचेतन शक्ति का सबसे ठोस सबूत होगा। 42 साल पहले मैंने अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति का उपयोग करके एक घातक बीमारी का समाधान किया था। चिकित्सा शब्दावली में इसे सार्कोमा कहा जाता था, जिसने मुझे बनाया और अभी भी मेरे सभी महत्वपूर्ण कार्यों को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। मैंने जो तकनीक लागू की उसका इस पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया गया है और मुझे यकीन है कि यह दूसरों को सभी पुरुषों की अवचेतन गहराई में दर्ज उसी अनंत उपचार उपस्थिति पर भरोसा करने में मदद करेगी। मेरे डॉक्टर मित्र के दयालु कार्यालय के माध्यम से मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह मान लेना स्वाभाविक है कि रचनात्मक बुद्धि जिसने मेरे सभी अंगों को बनाया, मेरे शरीर को आकार दिया और मेरे दिल की शुरुआत की, वह अपने काम को ठीक कर सकती है। प्राचीन कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और भगवान उसे ठीक करता है। जब आप प्रभावी ढंग से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार घटित होता है। वैज्ञानिक प्रार्थना एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए वैज्ञानिक रूप से निर्देशित मन के चेतन और अवचेतन स्तरों की सामंजस्यपूर्ण बातचीत है। यह पुस्तक आपको अपने भीतर अनंत शक्ति के दायरे का दोहन करने का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी, जिससे आप समृद्ध जीवन पा सकेंगे। इस चमत्कारी शक्ति का उपयोग करना शुरू करें और दैनिक मामलों में अपना रास्ता सुचारू बनाएं। पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य लाने के लिए व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करें। सुनिश्चित करें कि आप इस पुस्तक को कई बार पढ़ें। कई अध्याय आपको दिखाएंगे कि यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है और आप अपने भीतर छिपी प्रेरणा और ज्ञान को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने की सरल तकनीकें सीखें। अनंत भंडार का दोहन करने के लिए नए वैज्ञानिक तरीके का पालन करें। इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक, ईमानदारी से और प्रेम पूर्वक पढ़ें। अपने आप को साबित करें कि यह किस अद्भुत तरीके से आपकी मदद कर सकता है। यह हो सकता है और मेरा मानना है कि यह आपके जीवन का निर्णायक मोड़ होगा। हर कोई प्रार्थना करता है। क्या आप प्रभावी ढंग से प्रार्थना करना जानते हैं? आपको अपनी दैनिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में प्रार्थना करते हुए कितना समय हो गया है? आपातकालीन स्थिति में, खतरे या परेशानी के समय, बीमारी में और जब मृत्यु छिपी हो तो प्रार्थनाएं उमड़ती हैं। आपके अपने और मित्र बस अपना दैनिक समाचार पत्र पढ़ें। यह बताया गया है कि तथाकथित असाध्य बीमारी से पीड़ित एक बच्चे के लिए, बाढ़ग्रस्त खदान में फंसे खनिकों के एक समूह के लिए पूरे देश में प्रार्थनाएं की जाने लगी हैं। बाद में यह बताया गया कि जब बचाया गया तो खनिकों ने कहा कि उन्होंने बचाव की प्रतीक्षा करते हुए प्रार्थना की। एक हवाई जहाज पायलट का कहना है कि सफल आपातकालीन लैंडिंग करते समय उसने प्रार्थना की। संदेह
संकट के समय प्रार्थना सदैव उपलब्ध रहने वाली सहायता है। लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न और रचनात्मक हिस्सा बनाने के लिए आपको परेशानी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना के नाटकीय उत्तर सुर्खियां बनते हैं और प्रार्थना के साक्ष्य का विषय होते हैं। प्रार्थना के सुर्खियां बनते हैं और प्रार्थना की प्रभावशीलता के साक्ष्य का विषय होते हैं। बच्चों की अनेक विनम्र प्रार्थनाओं, प्रतिदिन मेज पर अनुग्रह का सरल धन्यवाद, वह निष्ठावान भक्ति जिसमें व्यक्ति केवल ईश्वर के साथ साम्य चाहता है, उनमें से क्या? लोगों के साथ मेरे काम ने मेरे लिए प्रार्थना के विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करना आवश्यक बना दिया है। मैंने अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है और मैंने कई लोगों के साथ बात की है और काम किया है जिन्होंने प्रार्थना की मदद का आनंद भी लिया है। आमतौर पर समस्या यह है कि दूसरों को कैसे बताया जाए कि प्रार्थना कैसे करनी है। जो लोग मुसीबत में हैं, उन्हें सोचने और उचित कार्य करने में कठिनाई होती है। उन्हें पालन करने के लिए एक आसान सूत्र की आवश्यकता है, एक स्पष्ट रूप से व्यावहारिक पैटर्न जो सरल और विशिष्ट हो। अक्सर उन्हें आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता इसकी व्यावहारिकता है। यहां आपको अपने कार्य दिवस की दुनिया में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। मैंने दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को ये सरल प्रक्रियाएं सिखाई हैं और हाल ही में सभी धार्मिक संबद्धताओं के 1000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं ने लॉस एंजल्स में एक विशेष कक्षा में भाग लिया, जहां मैंने इस पुस्तक के पन्नों में जो कुछ भी पेश किया गया है उसके मुख्य अंश प्रस्तुत किए। प्रत्येक कक्षा के पाठ के लिए कई लोग 200 मील की दूरी से आए थे। इस पुस्तक की विशेषताएं आपको आकर्षित करेंगी क्योंकि वे आपको बताती हैं कि आपने जो प्रार्थना की थी उसके विपरीत क्यों। अक्सर आपको परिणाम मिलता है और आपको इसके कारणों का पता चलता है। दुनिया के सभी हिस्सों में और हजारों बार लोगों ने मुझसे पूछा है, ऐसा क्यों है कि मैंने प्रार्थना की और कोई उत्तर नहीं मिला। इस पुस्तक में आपको इस सामान्य शिकायत के कारण मिलेंगे। अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही उत्तर पाने के कई तरीके। इस पुस्तक को असाधारण रूप से मूल्यवान और संकट के समय हमेशा उपलब्ध रहने वाली मदद बनाते हैं। आप क्या मानते हैं? यह वह चीज नहीं है जिस पर विश्वास किया जाता है जो मनुष्य की प्रार्थना का उत्तर लाती है। प्रार्थना का उत्तर तब मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उसके दिमाग में मौजूद मानसिक चित्र या विचार पर प्रतिक्रिया करता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों में लागू है और यही कारण है कि वे मनोवैज्ञानिक रूप से सत्य हैं। बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू सभी को उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल सकता है। यह किसी विशेष पंथ, धर्म, संबद्धता, अनुष्ठान, समारोह, सूत्र, पूजा पाठ, मंत्र, बलिदान या प्रसाद के कारण नहीं है, बल्कि केवल विश्वास या मानसिक स्वीकृति और ग्रहणशीलता के कारण है। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। इस विश्वास को आपके मन में विचार के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मनुष्य जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसी ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसकी समझ पर आधारित एक तकनीक, एक कार्य प्रणाली आपको जीवन की सभी अच्छी चीजों को अवचेतन रूप से मूर्त रूप देने में मदद करेगी। मूलतः उत्तर दी गई प्रार्थना आपके हृदय की इच्छा की प्राप्ति है। इच्छा ही प्रार्थना है। हर कोई स्वास्थ्य, खुशी, सुरक्षा, मन की शांति, सच्ची अभिव्यक्ति चाहता है, लेकिन कई लोग स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहते हैं। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने हाल ही में मेरे सामने स्वीकार किया, मुझे पता है कि अगर मैंने अपना मानसिक पैटर्न बदल दिया और अपने भावनात्मक जीवन को पुनर्निर्देशित किया तो मेरा अल्सर दोबारा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास कोई तकनीक, प्रक्रिया या कार्य प्रणाली नहीं है। मेरा दिमाग इधर उधर भटकता रहता है मेरी कई समस्याओं पर, और मैं निराश, पराजित और दुखी महसूस करता हूं। इस प्रोफेसर को उत्तम स्वास्थ्य की चाहत थी। उसे अपने दिमाग के काम करने के तरीके का ज्ञान चाहिए था, जिससे वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। इस पुस्तक में उल्लिखित उपचार पद्धति का अभ्यास करके वह पूर्ण और परिपूर्ण हो गया। सभी व्यक्तियों में एक समान मन होता है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां आपके और मेरे जन्म से पहले, किसी भी चर्च या दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले मौजूद थीं। जीवन के महान शाश्वत सत्य और सिद्धांत सभी धार्मिकों से पूर्व हैं। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निम्नलिखित अध्यायों में इस अद्भुत, जादुई, परिवर्तनकारी शक्ति को पकड़ने का आग्रह करता हूं, जो मानसिक और शारीरिक घावों को बांध देगी,
भय से ग्रस्त मन को स्वतंत्रता की घोषणा करेगी और आपको पूरी तरह से मुक्त कर देगी। गरीबी, असफलता, दुख, अभाव और हताशा की सीमाएं। आपको बस उस अच्छाई के साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से एकजुट होना है जिसे आप अपनाना चाहते हैं, और आपके अवचेतन की रचनात्मक शक्तियां तदनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। अभी शुरुआत करें, आज ही। अपने जीवन में चमत्कार होने दे, आगे बढ़ते रहो। तब तक चलते रहो जब तक कि दिन न निकल जाए और परछाइयां दूर न भाग जाए।